अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर मॉडल वर्ब का डिफाइन कर रहा हूँ, वो माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको हम अपने समझाने के लिए मैं ये कह सकता हूँ माजी की पेशन गोई आपने अगर करनी हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि पेशन गोई, और वो भी माजी की। माजी का तो आप हो चुका होता है, उसकी क्यों पेशन गोई करेंगे? पेशन गोई तो फ्यूचर की जाती है, लेकिन नहीं, माजी की भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ आप सुबह जल्दी उठे होंगे, आपने नमाज़ पढ़ी होगी, आपने एक्सरसाइज की होगी, आपने वो ख़बर सुनी होगी। अब ये जो किया होगा, दिया होगा, सुना होगा, ये मैं पेशन गोई कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता माजी में गुजरे हुए वक्त में आपने काम किया या नहीं किया, लेकिन मैं वैसे ही पेशन गोई कर रहा हूँ। किया होगा, दिया होगा, उसे बुलाया होगा, उसे बताया होगा, आपने उसकी बात सुनी होगी, या आपने टीवी देखा होगा। यही फ़िक्रे जो होते हैं, ये माजी की पेशन गोई कहलाते हैं। उर्दू में अगर मैं इनकी आइडेंटिटी निकालूँ तो जैसे ये कह सकता हूँ या होगा, या होगी जैसे लफ्ज़ आएंगे। ये एग्जैक्टली 100% ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली मैं एक मार्जिन रख रहा हूँ, एक कह लें हिंट दे रहा हूँ आपको। किया होगा, आपने ये काम किया होगा, वो स्कूल गया होगा, ये अलिफ होगा, ये इस किस्म के, दिया होगा, पढ़ा होगा, वहाँ पर माई टाइप सा थर्ड फॉर्म आनी है। अब ज़रा स्ट्रक्चर एक आपने देखा, एग्जाम्पल देखें, उसने झूठ बोला होगा। आई एम नॉट श्योर ईदर ही हैज़ टोल्ड अ लाई और नॉट। आई एम रियली नॉट श्योर। सो इन दैट केस मैं कहूँ उसने झूठ बोला होगा, तो मैं कहूँगा ही माइट हैव टोल्ड अ लाई, ही माइट हैव टोल्ड अ लाई। एक और देखें, तुम जल्दी सोओगे होगे। अगेन आई एम नॉट श्योर ईदर ही हैज स्लेप्ट और नॉट, बट आई एम प्रिडिक्टिंग अबाउट द प्रीवियस टाइम, द टाइम विच हैज़ ऑलरेडी पास्ट, जो गुजर चुका है। तुम जल्दी सोओगे होगे, तो मैं कहूँगा यू माइट हैव स्लेप्ट अर्ली। लेकिन इसमें एक और पॉइंट याद रखें, ये बोलने वाले के लहजे पर है कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब मैं कहता हूँ तुम जल्दी सोओगे होगे, डाउट है, तो मैं कहूँ यू माइट हैव स्लेप्ट अर्ली। लेकिन अगर मुझे यकीन है और वाकई मैं कहता हूँ तुम तो जल्दी सोओगे होगे, तो मैं वहाँ पर माइट नहीं, मैं मस्ट कहूँगा यू मस्ट हैव स्लेप्ट अर्ली। तुम ज़रूर, या तुम जल्दी सोओगे होगे, और ज़रूर की सेंस में। सो ये माइट जो है, इसी को मैं मस्ट हैव का लेक्चर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसी माइट को मिटा कर मस्ट कर दूँ, सारे की सारी उर्दू भी वही होगी, स्ट्रक्चर भी वही होगा, एग्जाम्पल्स भी वही होंगी। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें ज़रूर या इसमें यकीन का एलिमेंट आ जाएगा, आपने यकीनन ये किया होगा। सो ये याद रखें। और जब इसका पैसिव करना हो तो माइट हैव बीन हो जाएगा। जैसे तुमने झूठ बोला होगा तो झूठ बोला होगा, द लाई या अ लाई मस्ट हैव बीन टोल्ड, या माइट हैव बीन टोल्ड, शायद झूठ बोला गया होगा। सो तुमने रेस जीती होगी, रेस जीती गई होगी, द रेस माइट हैव बीन वॉन, जीती गई होगी। कम इस्तेमाल है लेकिन होता है। ये हम कंडीशनल सेंटेंसेस में भी करते हैं। थर्ड कंडीशनल की रिजल्ट क्लास में, इफ क्लास पास परफेक्ट होती है, रिजल्ट में वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव आता है। अगर तुम भागते तो रेस जीत जाते। इफ यू हैड रन, यू माइट हैव वॉन द रेस, और यू मस्ट हैव वॉन द रेस। यकीन है तो मस्ट हैव वॉन द रेस। तो ये वही चीज़ है, लेकिन ये अकेला भी इस्तेमाल हो सकता है। ये स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी है, आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? अगर आप इससे सेटिस्फाइड हैं और आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, उसकी प्ले लिस्ट में चले जाएँ और बेसिक से एडवांस तक तमाम लेक्चर देखें। और अगर आप मुझे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।